कभी कभी हमें किसी की याद इतनी ज़्यादा आने लग जाती है कि ना चाहते भी हमारा दिमाग उस बात को कंट्रोल नहीं कर पाता है। हालांकि हम उस इंसान से कम काफ़ी टाइम से हमने बात नहीं की होती है, काफ़ी टाइम से हमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी होती है, मगर ना चाहते उसकी यादें, उसकी बातें, उसके साथ वो बिताए गए पल वो हमारे दिमाग से निकलते ही नहीं है। कभी कभी तो हमें इतनी ज़्यादा उसकी याद आती है कि हम कितने भी इम्पोर्टेंस काम कर रहे हो, हमें उस काम पे ध्यान नहीं जाता। हमारा सीधा ध्यान उस सामने वाली पार्टनर पे जाता है। अब वो चाहे एक लड़का हो या फिर एक लड़की हो, दोनों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीन मानिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, और क्यों आप उसे इतना याद करते हो। क्या सच में वो भी आपको याद करती है? क्या कारण होता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की ये जो यादें हैं बार बार निकल के आपके सामने आ रही होती है। वेल, जितना आपने मुझसे सवाल किया था और जितना मुझे समझ में आया, मैं उतना आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, एंड तक वीडियो वॉच करना भाई, ठीक है ना। एक लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सबसे पहला पॉइंट तो सिर्फ इतना ही होगा, अटैचमेंट। जी हाँ, अटैचमेंट। अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो ना चाहते इंसान को दिल से दिल कनेक्ट कर देती है। हमें उसको लेकर के एक इमोशन ऐसा होता है ना, जो कि हर किसी के लिए फील नहीं होता है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि आज के टाइम में मूव ऑन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत होते हैं। मगर यहीं दूसरी ओर देखा जाए, कोई लड़का भी क्यों ना हो, अगर वो स्मार्ट है, हैंडसम है, डैशिंग है, उसके पास कुछ एक ऐसी हुनर है जिससे लोग उन्हें प्यार करते हैं, तो उनके लिए भी मूव ऑन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर दोनों के तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। मगर फिर भी आप उस इंसान को नहीं भुला पा रहे हो, फिर भी आपको उसकी याद आ जाती है, फिर भी आप कभी ना कभी उसको सोच करके रो देते हो, तो ये सिर्फ अटैचमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं ना दिल से दिल कनेक्ट होना, एक तरह से जुड़ाव होना, जो सिर्फ उसको लेकर के ही फील होता है आपको, केवल इसलिए ऐसा होता है। और जहाँ तक बात रही कि अटैचमेंट होता कैसे कैसे उस समय इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो सिंपली इसका लॉजिक एक तरह से देखा जाए तो प्यार ही होता है। हम उसके साथ कितने भी लॉन्ग टाइम तक बात कर ले, हमारा मन उससे कभी भी नहीं बढ़ता है। सामने वाली इंसान हमें कुछ भी कह देती है, कुछ भी बता देती है, कुछ भी समझा देती है, हम उसकी बात को पोलाइटली लेते हैं। अब बुरी सी बुरी बात हो या फिर अच्छी सी अच्छी बात हो, हम उसके बिना ना एक पल भी रहना पसंद नहीं करते। पूरे दिन में अगर उसकी आवाज़ ना सुने तो हमें रहा नहीं जाता उससे, और अगर उसका एक बार भी मैसेज आ जाए, एक बार भी कॉल आ जाए, तो चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ जाती है जैसे कि लाइफ में अब और कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ना चालू होने लग जाता है। और जब आप उससे धीरे धीरे बातें करते हो, अच्छी अच्छी जगह टाइम स्पेंड करते हो, उसके साथ लॉन्ग टाइम तक रहना पसंद करते हो, तो ये चीज़ें ना आपके दिल को कनेक्ट करता है, जिसके चलते अटैचमेंट पैदा होती है। और फिर उसके बाद अगर आप उसको छोड़ भी देते हो कोई कुछ समय के लिए कि चलो मैं ठीक है अपने घर जा रहा हूँ, कल फिर मिल लेंगे, चलो ठीक है हम परसों मिल लेंगे, बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मगर फिर भी घर आने के बाद भी उसकी सारी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो ऐसे होता है अटैचमेंट। और इसी के चलते एक ऐसा जुड़ाव हो जाता है आप दोनों के बीच में कि अगर आप एक दूसरे से बात नहीं भी करते हो तो भी आपको उसकी याद आने लग जाती है। आप उसके बारे में ना चाहते सोचने लग जाते हो कि इस समय उसका मैसेज आता है, इस समय उसका कॉल आता है, इस समय वो ऐसे बात करती, इस समय वो इस तरीके से मुझे समझाता। ऐसे ये जुड़ाव बनना चालू हो जाता है। तो समझ में आया, सडन आप उसको क्यों इतना याद कर रहे हो, क्यों इतना उसके बारे में सोचते हो। ये सारी चीज़ें अटैचमेंट का कमाल होता है। ये अटैचमेंट जो होती है ना, ये अंदर के मन से बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से आपके मन में कई बार ये सवाल आते हो। मेरे को सच बताना कि सवाल आते कि नहीं आते, कि एक बार तो उससे मिलना चाहिए, एक बार तो उससे बात करनी पड़ेगी, एक बार तो मुझे जानना है ना कि ऐसा क्या हुआ था, एक बार तो मुझसे पूछना चाहूँगा ना, अच्छा मेरे में ऐसी कौन सी कमी रह चुकी थी, अच्छा मैंने उस रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी। नहीं, कुछ ऐसा, इस तरह के सवाल आते हैं कि नहीं आते, है ना। और इसी को कहते हैं अटैचमेंट, ऐसे समझ के। एंड इसके बाद बात करूंगा दूसरे पॉइंट की,
अधूरी बातें। जी हाँ, जब हमारी पार्टनर से हमारी बातें अधूरी रहती हैं, तो हम कैसे उससे बात करने के लिए बेचैन रहते हैं। जब हमारी बातें कंप्लीट नहीं होती है, तो हम कितने ज़्यादा तरसते हैं उसे कि ये बात पहले उसके सामने कंप्लीट तो कर दे, ये बात उसे अच्छे से उसे एक्सप्लेन तो कर दे, ये बात उसे समझा तो दे। तब ना जाकर हमें रिलैक्स महसूस होता है कि हाँ, चलो हमने उसको पूरी बातें समझा दी, अब उसको समझ में आए तो ठीक है, और अगर समझ में ना आए, तो फ़ोर्स तो हम कर नहीं सकते किसी को। है कि नहीं? यही चीज़ होती है फ्रेंड, जिसकी वजह से आपको बार-बार याद आती है। कई बार ना कोई इच्छाएँ हमारी उनसे होती है जो कि हम कभी अपने सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि हमें उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, हम उसे अपनी लाइफ़ पार्टनर बनाना चाहते हैं, मगर किसी वजह से, किसी रीज़न से कोई थर्ड पार्टनर आ जाता है, जिसके बाद आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। और यही चीज़ आपको हज़म नहीं होती है कि यार मैं तो उससे शादी करने वाला था, यार मैं तो उसके बारे में इतना कुछ सोच चुका था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर था, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप दोनों कुछ करने वाले थे, साथ जाने वाले थे, इन फ्यूचर कुछ प्लान कर रखे थे आपने, आप उसे कुछ बताने वाले थे, आप उसे कुछ दिखाने वाले थे, मगर वो इच्छा आपकी अधूरी रह गई, जिसकी वजह से आपके माइंड में आज भी वो याद रहती है। आज भी आप उसे वो चीज़ दिखाना चाहते थे, आज भी आप उसे वो बताना चाहते थे कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या-क्या सोच रखा था, मगर तुमने उस चीज़ को नहीं समझना चाहा। केवल इसीलिए भी आपको बार-बार उसकी याद आना शुरू हो जाता है। ठीक है मेरे भाई? ये भी बात समझ लीजिएगा। अब आप अपने मन से पूछिए कि ऐसी कौन-सी ख्वाहिश थी जो आप उसके साथ पूरा नहीं कर सके? और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा भाई, मैं भी ज़रा जानना चाहूँगा, ऐसी कौन-सी बात थी जो आप उसे नहीं बता पाए? ऐसी कौन-सी चीज़ें थी जो आप उसके साथ नहीं कर पाए अच्छी तरीके से? टाइम स्पेंड करना, शादी करना, कोई फ्यूचर प्लान करना या फिर कुछ भी ऐसा? मुझे बताना ज़रूर। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इमोशनल बॉन्डिंग। जी हाँ, ये ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर चीज़ होती है इंसान के बीच में। ये जो इमोशनल बॉन्डिंग किसी से हमारी बन जाती है ना, जिसे हम कहते हैं प्यार भरी यादें, ये यादें को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है हमारे लिए। केवल इसलिए भी हमें वो इंसान बार-बार याद आता है। देखो अक्सर ऐसा होता है ना कि हमने पूरी दुनिया को जज कर रखा होता है। हालाँकि पूरी दुनिया घूम लेना इतना आसान नहीं होता, मगर हमने आस-पड़ोस में इतने लोगों को देख रखा है, इतने लोगों से मिल रखा है कि हमें पता है कि दुनिया कैसी है, दुनिया किस तरीके से चलती है, कैसे ट्रीट करती है लोगों को। मगर उस इंसान के मन में आपको लेकर के किसी भी तरह का मैल नहीं था पहले तो, ठीक है? उस इंसान का नेचर आपको लेकर के एकदम लविंग था, वो आपकी केयर करती थी, वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि आपको भी लगता था कि हाँ, हमारे फ्यूचर में कभी कुछ डिसबैलेंस नहीं होने वाला है। जितना वो मुझे समझती है, जितना वो मुझे समझता है, शायद इस दुनिया में बहुत कम ही लोग होंगे जो कि मुझे समझ पाएँगे। जितना वो मुझे जानती है, जितना वो मुझे जानता है, उतना किसी को मैंने अपने बारे में नहीं समझने का मौका दिया। जितना मैंने उससे बातें की, जितना मैंने उससे के साथ टाइम स्पेंड किया, इतना तो मैंने अपने फैमिली मेंबर तक के साथ नहीं शेयर किया था। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, इस बॉन्डिंग के रीज़न के चलते आप उसे नहीं भुला पाते हो, और कुछ ऐसे गिफ्ट्स, कुछ ऐसे उसके तोहफ़े जो कि आपको आज भी उनसे कनेक्ट करके रखा है। यकीन मानिए, आप सोच के देखिएगा, कोई ना कोई तो ऐसी तोहफ़ा या कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो दी होगी उसने आपको, जिसकी वजह से आज भी आप उसे याद करते हो। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सबक, कुछ ऐसा राय, कुछ ऐसी एडवाइस जो कि आज भी आपके साथ वो चल रही है। ये जो बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको अपने माइंड से नहीं निकाल पाते हो, तो यादें तो आना कॉमन सी बात है भाई मेरे। समझ गए? एकदम नॉर्मल सी बात है। तो आप इस चीज़ को समझो। क्लियर? एंड सबसे आखिरी में एक छोटा-सा पॉइंट मैं आपको समझाऊँ। डीपली रिलेशनशिप मतलब कि एक ऐसा प्यार आप उससे कर बैठे जो कि प्यार आप दुनिया में किसी और को दे ही नहीं पा रहे हो। है ना? होता है कई बार ऐसा कि हमें किसी इंसान से एक ऐसा अटैचमेंट हो जाता है, एक ऐसी मोहब्बत हो जाती है, जो कि मोहब्बत हम किसी और को दे ही नहीं पाते, किसी और को देना भी नहीं चाहते। और अगर उसको भुलाने के लिए हम किसी के साथ रिश्ते में आ भी जाते हैं, तो भी हम उसे वैसा प्यार नहीं दे पाते। क्योंकि जो अटैचमेंट, जो फीलिंग, जो पल, जो बातें, जो उसकी अदाएँ, वो सिर्फ़ उसमें थी और किसी में आपको देखने को नहीं मिलती है। आसान सी भाषा में एक सच्चा प्यार सा आपको हो जाता है उसके साथ। आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि ये जो इंसान है ना, अगर ये इंसान मेरी लाइफ में रहा ज़िंदगी भर, तो मुझे लाइफ से कुछ नहीं चाहिए। मैं ऐसे भी अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकता हूँ। इतना तरह आप इतनी अच्छी तरीके से उस पे डिपेंड हो जाते हो, इतने अच्छे तरीके से आपको उस पे भरोसा हो जाता है कि आप कभी आने वाले फ्यूचर को नोटिस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो इतना ज़्यादा आप उससे प्यार देते हो, इतना ज़्यादा आप उसकी केयर करते हो, सब चीज़ करने को तैयार हो जाते हो। एक जो आपकी लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है ना, आप वो भी क्रॉस कर जाते हो केवल उसके प्यार के लिए। ये जो प्यार है ना फ्रेंड, यही यादें बन के आपके माइंड में रह जाती है।
जिसके बाद अगर आपके पास कोई दूसरा उससे बेटर भी आ जाए ना, तो भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर उसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रख भी लेते हो, तो भी आपको उसके अंदर वैसी बात देखने को नहीं मिलेगी जो बात उसमें थी। समझ गए? और ये सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर ये समझा दी कि ऐसा होता क्यों है। अब इन सब सिचुएशन में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मतलब कि उसके सामने माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उससे बात कर लेनी चाहिए, उससे मिल लेना चाहिए, उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। एटलीस्ट हमें ये सब चीज़ें तो करनी चाहिए ना, तभी हमें पता चलेगा। मगर हम कभी ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि जब वो इंसान हमें याद नहीं कर रही, वो इंसान हमें प्यार नहीं कर रही, हमको ऐसे ट्रीट कर रही जैसे कि हम उसके लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रखते, तो हम क्यों उतना इंपॉर्टेंट रखते हैं? तो हम भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उससे हम बताते नहीं कि हमको तुम्हारी याद आती है। मगर कहीं ना कहीं ये अटैचमेंट उसके तरफ भी है, केवल इसलिए आपके पास भी ये सब चीज़ें वाइब होकर आ रही है, मगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे। वेल, जितने आपके डाउट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ये वो 5 साइकोलॉजिकल फैक्ट थे जिसकी वजह से आपको उसकी यादें आती है। आप उसको क्यों इतना बार सोचते हो, क्यों आपके माइंड में इतनी ज़्यादा वो घूमती है, क्या रीज़न थे, जो भी था मैंने आपको बताया मेरे अकॉर्डिंग, जो कि मैंने समझा आपके कमेंट के ज़रिए। अगर आप लोग कुछ और बताना चाहते हो, मुझे कुछ और जानना भी चाहते हो, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्यों आपको उसकी याद आती है। जितना भी होगा मैं उसको समझ के अगले पार्ट में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको मुझसे कुछ भी बात करनी है तो इसके लिए इंस्टाग्राम पर आइए, फॉलो कीजिए और मैसेज पूरी बात कीजिएगा। छोटा सा फॉर्म में हाय हेलो लिखोगे तो भाई मुझे क्या समझ में आएगा, पूरी बात एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना। अगर इस वीडियो से मदद हुई है, हेल्प हुई है, तो शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।